स्थानों के लिए तथा एसीएस स्वास्थ्य को जिला चिकित्सालयों की समीक्षा पुनः करने का निर्देश आज उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसा बताया जाता है कि चूंकि अभी कोई कारगर वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन के लिए पूरे देश दुनिया में प्रयास चल रहे हैं, तो संभावना ये बताई जा रही है कि वैक्सीन अगले साल के प्रथम तिमाही में आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो चूंकि अभी कोई वैक्सीन नहीं है और अभी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे में निश्चय ही इसके संक्रमण को बचाने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए, संक्रमण बचाने के लिए जो 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क जरूरी होना चाहिए, उसके लिए विशेष एक प्रभावशाली कार्रवाई करने का भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करने का निर्देश दिया है। कल गृह विभाग में इस बारे में बैठक की गई, जिसमें राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग यानी नगर निगम, पुलिस विभाग और लॉ एंड ऑर्डर के हमारे सभी अधिकारी, उनसे जो पुलिस के अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम है और साथ ही साथ जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिसके साथ रोडवेज भी है, जहां बस स्टेशंस भी हैं, उनको सबको साथ लेकर गृह विभाग में बैठक आयोजित की गई, जिससे पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक व्यवस्थित रूप से, स्थायी रूप से बड़े चौराहे पर, बड़े स्थानों पर, बड़े बाजारों में, बड़े ऑफिसेज में स्थापित इस तरह किया जाए कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को कंटिन्यूअसली जो है लोगों के जहन में डालने के लिए लोगों को उनके बारे में जागरूक करने की व्यवस्था की जाए। ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इस व्यवस्था को स्थायी किया जाए और जल्दी कार्य योजना बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने सब्जियों के दाम को उचित मूल्य का चेक करने के लिए एपीसी साहब को, कृषि उत्पादन आयुक्त को कहा है कि कृषि विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय खुद जो है प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करें, जो मंडियां हैं उनसे रेट्स मंगाएं और जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ आलू और इस तरह के जो सब्जियां हैं इनका जो है निष्कासन जरूर सुनिश्चित करें, जिससे मार्केट में दामों को कंट्रोल किया जा सके। आलू, प्याज, टमाटर की जमाखोरी न हो, कार्रवाई हो, ये भी देखने के लिए निर्देश दिया है। धान की खरीद के लिए जैसा बताया गया था 3000 सेंटर से अधिक प्रस्तावित किए हैं, इसको पुनः समीक्षा करने के लिए कहा गया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो धान की खरीद, चूंकि इस बार धान ज़्यादा आएगा तो धान के सेंटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी SLBC को भी आयोजित करने, विभिन्न योजनाओं को, ऋणों को सुनिश्चित कराने, उद्यमी, बेरोजगारों व अन्य पात्र लोगों को ऋण दिलाने के लिए भी जनपदवार लक्ष्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन की द्वितीय किश्त 86,95,027 लाभार्थियों को 1311 करोड़ ऑनलाइन हस्तांतरित आज की है। एक कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने समाज कल्याण माननीय मंत्री जी से के साथ, माननीय महिला कल्याण मंत्री जी के साथ आज ये संयुक्त बैठक की है और इसमें ऑनलाइन ये धनराशि हस्तांतरित एक बार में 1311 करोड़ रुपया जो है हस्तांतरित की गई। पेंशन धनराशि लाभार्थियों को समान भरण पोषण के लिए दी जा रही है। अगर कोई समाज में कमजोर कड़ी है तो उसको मजबूत करना सबका दायित्व है। पूरे समाज का आर्थिक स्वावलंबन, आगे कोई उनको रोक ना पाए, आगे उनको बढ़ाएं, इसलिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वर्तमान सरकार नर को नारायण से जोड़कर उनकी सेवा कर रही है। यदि किसी की निराश्रित दिव्यांग को कहीं भी किसी भी योजना का लाभ चाहिए, उसके जीवन में खुशहाली लाना है, इस कार्य करने के लिए सरकार तत्पर है। उनके खुश करने के लिए, उनकी अंतरात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये निर्देश उन्होंने दिए हैं। किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट ना हो। अप्रैल 2020 से 2 बार पात्र नागरिकों को राशन दिया गया है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिला है। यदि किसी दशा में किसी व्यक्ति के पास कोई भी कार्ड नहीं है तो उपचार के लिए 1000 रुपये की धनराशि ग्राम प्रधान की निधि से भी देने का निर्देश दिया गया और नगर निकाय की भी निधि से देने का निर्देश दिया गया। निराश्रित महिलाएं, विभिन्न महिला समूहों को रचनात्मक कार्यों से जोड़कर भी आर्थिक स्वावलंबन का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जनपद प्रयागराज, अयोध्या, फतेहपुर, ललितपुर, देवरिया, वाराणसी, चित्रकूट
के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके संवाद भी बनाया है और उनका कुशलक्षेम भी लिया है। कुल 86,95,027 लाभार्थियों को अब तक 3,484 करोड़ 39 लाख की पेंशन धनराशि वितरित कर दी गई है। आज ये कार्यक्रम बहुत बृहत रूप से जो है आयोजित किया गया। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर विशेष बल आज दिया गया है बैठक में। कल 11,32,000 लोग यात्री 7,400 बसेस में ट्रैवल किए हैं। इसके साथ साथ कल जो कार्रवाई प्रदेश सरकार में गृह विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा की गई है, कुल अब FIR 2,25,000 हो गई हैं। 2,25,848 कुल जो है 4,27,000 लोग नामजद किए गए हैं। 72,150 वाहन सीज किए गए हैं। 80 करोड़ 30 लाख रुपया जमा करा गया है। 4,37,000 आवश्यक वस्तुओं के लिए गाड़ियों की अनुमति दी गई है। 919 EC एक्ट में FIR दर्ज की गई है। 2,568 मामले में संज्ञान लेकर फेक न्यूज़ पर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में 19,947 जोन में 12,18 थानों में 15,75,000 मकानों में 88,84,000 लोग चिन्हित करके लगभग 52,664 लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हैं वहाँ ट्रीट किया जा रहा है। तो ये पूरा अभियान चालू है। मैं अब अनुरोध करूंगा कि ACS मेडिकल साहब जो है अपनी ओर से आपको ब्रीफ करेंगे। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,337 नए मामले सामने आए हैं और विगत 24 घंटों में 6,476 संक्रमित मरीज उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए गए हैं। अर्थात जितने हमारे नए संक्रमित मरीज कल जुड़े उससे अधिक कल डिस्चार्ज हुए। अब हमारे जो कुल संक्रमित मरीज अभी तक उपचार के पश्चात डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 2,58,573 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में 78.29% हो गया है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 67,002 है और संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 4,690 लोगों की मृत्यु हुई है।